हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस हम किस प्रकार से कर सकते हैं आपके प्रोटीन एनालिसिस एंड प्रोटीन सीक्वेंसिंग टॉपिक के लिए। ठीक है ना, कि किस प्रकार से प्रोटीन एनालिसिस, प्रोटीन सीक्वेंसिंग और प्रोटीन क्लीवेज से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो प्रोटीन एनालिसिस, प्रोटीन सीक्वेंसिंग का बेस कॉन्सेप्ट जो है मैं आपको इससे पिछली वाली लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अगर आपने वो एक बार लेक्चर नहीं देखा तो उस लेक्चर को देख लीजिए, या फिर अगर वो लेक्चर नहीं देखना चाहते तो इस डायग्राम को याद रखना है आपको। इसमें देखना है कि जो प्रोटीन, देखो क्वेश्चन कैसा आएगा, पहले वो देखो। क्वेश्चन आपको ऐसा आएगा कि आपको कोई भी एक पॉलीपेप्टाइड चैन दे दी जाएगी। ठीक है ना, कोई भी पॉलीपेप्टाइड चैन दे दी जाएगी और इसमें आपसे पूछा जाएगा कि या तो इसको हम किसी केमिकल के थ्रू, या तो हम इसको किसी केमिकल के थ्रू, या फिर हम इसको किसी भी एंजाइम के थ्रू, ठीक है ना, क्लीव करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, ट्रीट करते हैं। तो हमें बताइए कितने प्रकार के हमें बॉन्ड मिलने वाले हैं, या फिर कितने प्रकार के बॉन्ड कट होंगे, और हमको जो है फ्रैगमेंट कितने मिलेंगे। ठीक है ना, हमको फ्रैगमेंट कितने मिलने वाले हैं। तो इसलिए आप जो आपके सामने जो ये डायग्राम है, इस डायग्राम को याद कर लीजिए। यहाँ पर देखिए आपके केमिकल से जो डाइजेस्ट हो रहा है, केमिकल कहाँ पर काम कर रहा है, आपका जो एंजाइम्स है वो एक्जो एंजाइम्स है, एंडो एंजाइम्स है, उसके एग्जाम्पल क्या है, और वो किन अमाइनो एसिड को स्पेसिफिक कट कर रहा है। ठीक है ना, तो इतना आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले एक बार इसको पढ़ लीजिए। ठीक है ना, वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद आपको थोड़ी याद आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपने ये पढ़ लिया होगा। अब चलते हैं, देखो हम क्वेश्चन की तरफ, अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ कि आपसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो आपको किसी भी एग्जाम में एक पॉलीपेप्टाइड चैन दे देगा। ये आपको पॉलीपेप्टाइड चैन हो गई। यहाँ पर आपसे दो चीज़ पूछेगा। ठीक है ना, इस पॉलीपेप्टाइड चैन को दे करके आपसे दो चीज़ पूछ सकता है। वो पॉलीपेप्टाइड चैन में यहाँ पर लिख देता हूँ RAVIQQDEC, ठीक है, TA एंड आपका NST। ठीक है, तो ये आपको कोई सी भी पॉलीपेप्टाइड चैन दे दी जाएगी। अब इस पॉलीपेप्टाइड चैन में आपसे पूछ लेगा कि मान लो इसको किसी एंजाइम का पर्टिकुलर आपको नाम दिया जाएगा। ठीक है ना, एंजाइम का आपको पर्टिकुलर नाम दिया जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर ट्रिप्सिन ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, ट्रिप्सिन ले लिया। तो पूछेगा एग्जाम में कि ये आपको एक पॉलीपेप्टाइड चैन दी गई है, तो बताइए कि अगर हम उसको ट्रिप्सिन से क्लीवेज करें, ट्रीट करें या फिर डाइजेस्ट करें तो हमें कितने, तो हमें यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक मिलेंगे। ठीक है ना, यानी कि कितने हमारे बॉन्ड कट हो रहे हैं यहाँ पर, और कितने हमें फ्रैगमेंट मिलने वाले हैं, कितने हमें फ्रैगमेंट मिलने वाले हैं। तो ये दो प्रकार के क्वेश्चन आपसे प्रोटीन क्लीवेज या फिर प्रोटीन एनालिसिस में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो देखो अब इसे सॉल्व कैसे करना है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो उसके लिए पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो। वैसे मैं कल बता चुका हूँ आपको कॉन्सेप्ट, बट आज भी कॉन्सेप्ट को समझना थोड़ा ज़रूरी है। ठीक है ना, तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। तो देखो अगर कोई सी भी पॉलीपेप्टाइड चैन दी जाती है आपको, तो आपको पता होगा ये वाली साइड आपके होती है एन टर्मिनल। ये वाली साइड कौन सी होती है, एन टर्मिनल। और ये वाली साइड कौन सी होती है आपकी, सी टर्मिनल। ये वाली साइड होगी आपकी सी टर्मिनल। ठीक है ना, अब देखो अब इस पॉलीपेप्टाइड चैन में भी दो चीज़ आती हैं। एक होता है आपका एक्जोसाइट, एक होता है आपका एंडोसाइट। एक्जो, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक होता है आपका एक्जोसाइट्स एंड एक होता है आपका एंडोसाइट्स। एक्जो मतलब बाहर का, यानी कि एंड वाला भाग, यानी कि स्टार्टिंग का ये वाला भाग और आपका ये वाला भाग। ठीक है ना, ये होता है, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे एक्जो, ये हो जाएंगे एक्जो। ठीक है ना, तो अगर ये एक्जो हो जाएंगे तो हम लिख सकते हैं कि जो आपके एंड के पार्ट रहेंगे, जो आपके एंड के पार्ट रहेंगे उनको बोलते हैं आपका एक्जो। ठीक है ना, और एंडो किसको बोलते हैं, एंडो किसको बोलेंगे, तो जो आपके बीच के भाग रहेंगे, ये वाले जो बीच के भाग हैं, यानी कि एक इसको छोड़ के एक इसको छोड़ के मिडिल में आपके बीच में आपके इन बिटवीन जितने भी अमाइनो एसिड दिए रहेंगे, वे सब अमाइनो एसिड आपके कैसे होने वाले हैं, तो वे सब अमाइनो एसिड आपके होने वाले हैं एंडो। ठीक है ना, हम लिख सकते हैं यहाँ पर बिटवीन यानी कि बीच वाले जो हैं वे रहेंगे आपके एंडो। ठीक है ना, तो देखो इतनी बात अब आपको पता लगी, बात नंबर 1। अब दूसरी बात ये कि आपको ट्रिप्सिन के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। पहली बात ये पता होना चाहिए कि ट्रिप्सिन कैसा एंजाइम है, एक्जो एंजाइम है या फिर एंडो एंजाइम है। तो हमें पता है जो आपका ट्रिप्सिन होता है नंबर 1 वो कैसा है, एंडो है। वो कैसा है, एंडो है।
ठीक है, इतनी बात पता चली। दूसरी बात यह पता होनी चाहिए आपको कि सी टर्मिनल से काटेगा या फिर एन टर्मिनल से काटेगा। अब ये सी टर्मिनल और एन टर्मिनल से काटना क्या होता है, तो देखो अगर ये मान लो कोई सा भी एंजाइम है, एक जनरल एंजाइम की बात कर रहा हूँ मैं, कोई सा भी एंजाइम है, अगर वो एन की तरफ से काटेगा, वो एन की तरफ से काटेगा तो वो इस प्रकार से कट करता हुआ चला जाएगा, यानी कि ये उसकी दिशा रहेगी, ठीक है ना, ये उसकी दिशा रहेगी। बट वहीं पर अगर सी टर्मिनल से कट होना है, वहीं पर अगर सी टर्मिनल से कट होना तो उसकी फिर दिशा ये हो जाएगी, यानी कि जितने भी अमाइनो एसिड सी टर्मिनल में वो एंजाइम्स काट सकता है, फिर वो इधर की साइड को बढ़ेगा, ठीक है ना, इधर की साइड को बढ़ने वाला है। और मैंने आपको एक बात और बताई थी कि अगर आपका देखो सी टर्मिनल से कट हो रहा है, सी टर्मिनल से कट हो रहा है तो बॉन्ड किधर की साइड में कट होगा, मान लो ये है बॉन्ड कट इस सी पर होना है, ठीक है, इस सी पर बॉन्ड कट होना है, बट यहाँ पर दो बॉन्ड है। हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा बॉन्ड कट करना है, ये वाला बॉन्ड कट करना है या ये वाला। तो मैंने आपको बताया था जिस भी अमाइनो एसिड पर कट लगना है उसके जो राइट साइड वाला होगा, सी टर्मिनल के लिए जो राइट साइड वाला बॉन्ड होगा वो ब्रेक होगा, यानी कि बॉन्ड कट कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा आपका, ठीक है, इतनी बात पता चली। बट अगर मैं बात करूं कि आपका एन टर्मिनल के लिए आपको बॉन्ड कहां पर कट होगा, एन टर्मिनल के लिए जो आपका बॉन्ड कट होगा वो होता है आपका लेफ्ट साइड में, ठीक है ना, वो होता है लेफ्ट साइड में। मतलब अगर जैसे एन टर्मिनल चल रहे हैं, एन टर्मिनल में बॉन्ड कट आपका इस आई पे होना है, इस आई पे बॉन्ड टर्मिनल मतलब बॉन्ड जो आपका कट होना है तो आपका लेफ्ट साइड में कट होगा, यानी कि इधर की साइड में बॉन्ड कट होने वाला है, ठीक है, इतनी बात पता चली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमें पता है ट्रिप्सिन जो है हमारा एंडो एंजाइम्स है। दूसरी बात ये है जो ट्रिप्सिन होता है वो सी टर्मिनल पे कट करेगा। कहाँ पर कट करेगा, सी टर्मिनल पे कट करेगा। तीसरी बात हमें पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक कौन से एंजाइम्स पे जो आपका ट्रिप्सिन है वो कट कर रहा है। तो हमें पता है आपका आर्जिनिन एंड लाइसिन पे ट्रिप्सिन आपका कट करता है। तो ट्रिप्सिन कहाँ पर कट करता है, आर्जिनिन एंड लाइसिन पे आपका कट करता है, ठीक है ना। तो अब हमें देखो इतनी बात पता है, अब हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मान लो हमें ये ही आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है कि हमें इस पॉलीपेप्टाइड में बताना है कि अगर हम इसको ट्रिप्सिन से क्लीव कर रहे हैं तो हमें कितने बॉन्ड कट मिलेंगे और कितने हमें फ्रेगमेंट मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे आर से देखेंगे, ठीक है ना, यानी कि जहाँ पर हमारा आर अमाइनो एसिड होगा बॉन्ड वहाँ से भी कट होगा, और जहाँ से हमारा के अमाइनो एसिड होगा बॉन्ड हमारा वहाँ से भी कट होने वाला है। के मतलब लाइसिन, आर फॉर आर्जिनिन। अगर आपको वन लेटर कोड अमाइनो एसिड का नहीं पता तो गाइज आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि वन लेटर कोड अमाइनो एसिड का क्या होता है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो अब हमें आर्जिनिन और लाइसिन पे इसको कट करना है। तो देखो सी टर्मिनल से कट करना सबसे पहली बात। तो हम यहाँ पर अब सबसे पहले आर के लिए देख लेते हैं। आर कहीं नज़र आ रहा है तो आर हमको एक यहाँ पर नज़र आ रहा है, और कहीं आर नज़र आ रहा है तो नहीं, मुझे और कहीं आर इसमें नज़र नहीं आ रहा। अब के लिए बात कर लेते हैं। के कहीं पर नज़र आ रहा है तो यहाँ पर मुझे के भी नज़र नहीं आ रहा, ठीक है ना, मुझे के भी नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर आपको आ रहा होगा तो अच्छी बात है। तो देखो अब हमें इतना पता है कि बॉन्ड हमारा यहाँ से कट होना है एक ही जगह से, ठीक है ना, एक आर ही कट हो रहा है क्योंकि एक आर ही है इसमें, ठीक है। तो देखो अब बॉन्ड इधर से कट करें या इधर से कट करें, ठीक है ना। तो बॉन्ड कट होगा वो अब राइट की साइड से, बॉन्ड कट होगा राइट की साइड से, यानी कि अब इसमें हमें दो फ्रेगमेंट मिलने वाले हैं। दो फ्रेगमेंट कौन कौन से, एक तो मिल जाएगा हमें TSR मिल जाएगा, और एक मिल जाएगा AVIQRQEDCTAN, ठीक है ना, यानी कि ये दो फ्रेगमेंट हमको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो। अब इसमें तो एक ही कट है, क्या हो अगर आपके मल्टीपल कट्स आ जाएं, ठीक है ना, जिसमें मतलब 6-7 जगह या फिर 3-4 जगह कट रहा हो, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलो इसका स्क्रीनशॉट आप नहीं ले पाए, बट इस बार आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मेरी भी ध्यान नहीं रही, ठीक है। तो इस बार मैं हट जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो मान लो मैं आपको कोई सी भी एक पॉलीपेप्टाइड चैन दे देता हूँ। वो पॉलीपेप्टाइड चैन आपकी कौन सी हो सकती है, जैसे कि आपका AVRKWGH, आपका YK
एस एंड आपका टी, ठीक है ना, SOT। तो ये जो है आपको एक पॉलीपेप्टाइड चैन दे दी जाती है, ठीक है ना। क्वेश्चन में आपको पॉलीपेप्टाइड चैन दे दी जाएगी। अब आपको या तो एक केमिकल दे दिया जाएगा या फिर आपको क्या दे दिया जाएगा, एक एंजाइम्स दे दिया जाएगा, ठीक है ना। पिछले जो क्वेश्चन था मैं उसमें एक बात बतानी भूल गया था कि आपको जिस बॉन्ड पर कट होगा, ठीक है ना, वहाँ पर आपका प्रोलीन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, वहाँ पर आपका प्रोलीन नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ पर प्रोलीन आ जाएगा तो वहाँ पर फिर कट नहीं लग पाएगा, ठीक है ना, वहाँ पर फिर कट आपका नहीं लग पाएगा। ऐसा क्यों, तो देखो हम समझेंगे। वैसे तो मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में बता रखा है कि जो आपका प्रोलीन होता है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो साइक्लिक फॉर्म में होती है। ड्यू टू साइक्लिक फॉर्म, ठीक है ना, ये आपके जो बॉन्ड कट नहीं होने देती। क्या कहने का मतलब है हम अभी समझने वाले हैं। तो मैं आपको अभी क्वेश्चन दे रहा हूँ कि आपके लिए एक पॉलीपेप्टाइड चैन है, हमने इसको ट्रीट किया कीमोट्रिप्सिन से। हमने इसको किससे ट्रीट किया, कीमोट्रिप्सिन से हमने इसको ट्रीट किया, ठीक है ना, कीमोट्रिप्सिन। तो अब आप मुझे ये बताइए कि इसमें कितने तो आपके बॉन्ड कट होने वाले हैं, कितने बॉन्ड कट होने वाले हैं और कितने आपको फ्रैगमेंट मिलेंगे, ठीक है ना, कितने आपको इसमें फ्रैगमेंट मिलेंगे। तो सॉल्व करके बताइए, ठीक है ना, इसको सॉल्व करके मुझे बताइए। आई होप आपने इसको सॉल्व करने की कोशिश की होगी, ठीक है ना। तो देखो अब हम यहाँ पर इसको जो है मैं सॉल्व करता हूँ, अब आप अपना आंसर देखना कि आपका आंसर कैसा रहा, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले इस एंजाइम्स के ऊपर चलते हैं, ठीक है ना। हमें इतना पता है कि कीमोट्रिप्सिन आपका एक एंजाइम्स है, ठीक है ना। अब इस एंजाइम्स का नेचर क्या है, एक्जो है, एंडो है, ठीक है ना। तो हमें पता है इस जो एंजाइम्स है कीमोट्रिप्सिन, इसका नेचर आपका एंडो प्रॉपर्टी रखता है, एंडो प्रॉपर्टी रखता है। एंडो का मतलब जो ये बॉन्ड कट करेगा, जो बॉन्ड कट करेगा वो अंदर की साइड में करेगा, यानी कि बॉन्ड कट वो यहाँ पर कर सकता है, ठीक है ना, इसके अंदर कर सकता है। ये वाला बॉन्ड कट नहीं कर सकता, ये वाला बॉन्ड कट नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि ये आपके एक्जो एंजाइम्स है। ये कैसे हैं, एक्जो एंजाइम्स के द्वारा ही कट हो पाएंगे, ठीक है ना। बात करेंगे हम कि एक्जो एंजाइम्स के आपके क्या क्या उदाहरण हैं, ठीक है ना, कौन कौन से एग्जाम्पल, वैसे मैंने आपको कल बता रखा है। तो कीमोट्रिप्सिन हमें पता है एक प्रकार का कैसा एंजाइम्स है, एंडो एंजाइम्स पर वर्क करेगा। दूसरी बात हमें पता है कि जो कीमोट्रिप्सिन होता है वो सी टर्मिनल पे कट करेगा। कहाँ पर कट करेगा, सी टर्मिनल पे कट करने वाला है, ठीक है। तीसरी बात हमें पता है कि जो कीमोट्रिप्सिन है वो स्पेसिफिक वाइफ यानी कि ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन एंड फिनाइल एनालिन पर कट करता है, ठीक है ना। तो कहाँ पर कट करेगा, वाइफ पर कट करेगा आपका कीमोट्रिप्सिन, ठीक है ना। तो वाइफ पर कट करेगा कीमोट्रिप्सिन। अब इतनी बात आपको पता लग गई है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने से पहले दो बात आपको पता होनी चाहिए। सी टर्मिनल है तो किस साइड में करेगा, राइट साइड में। बट यहाँ पर कंडीशन एक आ जाती है कि अब इसमें जो राइट साइड है ये आपका प्रोलीन नहीं होना चाहिए। ये कैसा नहीं होना चाहिए, ये आपका नॉट लेस मतलब जो है आपका ये प्रोटीन नहीं होना चाहिए, तब यहाँ पर बॉन्ड कट होगा। अगर यहाँ पर किसी वजह से यहाँ पर प्रोलीन आ जाता है तो तब आपका बॉन्ड कट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो आपको ये बात याद रखनी है सी टर्मिनल के लिए। अगर यहीं पर हमारा एन टर्मिनल होता तो एन टर्मिनल के हमें पता है जो एन टर्मिनल होता है उसके लेफ्ट साइड से कट करते हैं, एन टर्मिनल के लेफ्ट साइड से कट करते हैं। और यहाँ पर आपका प्रोलीन नहीं होना चाहिए। अगर प्रोलीन होगा तो बॉन्ड कट आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। जब हम एन टर्मिनल का उदाहरण देखेंगे तब हम इसको बड़े ध्यान से देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है वाइफ पर कटना है, तो सबसे पहले W ले लो। यहाँ पर W कहाँ पर आ रहा है, W आपका ये आ गया आपका W, ठीक है ना। इसके बाद W और कहीं है, W और कहीं आपका नहीं है। फिर ले लो Y, एक Y ये है आपका और कहीं Y है नहीं, हमें दो जगह Y मिला, एक जगह Y मिला। फिर F ले लो, F कहीं पर है नहीं, हमें F भी नहीं चमक रहा है, यानी कि बॉन्ड कट हमारा राइट की साइड में होगा और राइट की साइड में हमारा यहाँ पर ग्लाइसिन है, यहाँ पर हमारा लाइसिन है, तो बॉन्ड कट बहुत ही ज़्यादा आराम से हो जाएगा। तो अब हम कह सकते हैं कि हमें कितने बॉन्ड कट मिले, यहाँ पर दो तो हमारे बॉन्ड कट हुए, ठीक है ना। और फ्रैगमेंट कितने मिलने वाले हैं, तो फ्रैगमेंट मिलेंगे हमें 3, यानी कि 1 2 3, 3 हमें क्या मिलने वाले हैं, फ्रैगमेंट मिलने वाले हैं। तो अब इसका आंसर आपका ये आ गया, ठीक है ना। आपका इसका आंसर बड़े आराम से ये आ गया अगर आपको ये पता था, ठीक है ना। ये पता था तो आपका आंसर ये आ गया है।
अब देखो अगर मैं यहीं पर बात कर लूँ कि मैं अगर आपको एक दूसरा एग्जाम्पल दे दूँ, ठीक है ना, दूसरा एग्जाम्पल दे दूँ जो कि आपका है, जो कि आपका मैं दूसरा ही पेप्टाइड ले लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये जो है आपका जो है सन गया है। मान लो कोई सा भी आपका पॉलीपेप्टाइड हो सकता है, जैसे कि आपका GA, ठीक है ना, इसको मैं GTASATASDE, ठीक है, Y। ये आपका कोई सा भी एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, कोई सी भी पॉलीपेप्टाइड चेन है। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि इसको ट्रीट करो, इसको आपको ट्रीट करना है इलास्टेज से, ठीक है ना, यानी कि इलास्टेज से आपको इसको कट करना है। तो अब आप इसे मुझे सॉल्व करके बताइए कि किस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो आई होप आपने सॉल्व करने की कोशिश करी होगी पॉज करके। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो आपका जो है इलास्टेज होता है वो कौन सा एंजाइम्स होता है, एंडो। कहाँ पर काम करता है, एंडो, यानी कि किस दिशा, कहाँ पर काम करेगा आपका, यहाँ पर काम करने वाला है, मिडिल में काम करने वाला है, ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात ये पता होनी चाहिए कि सी टर्मिनल पर करेगा या फिर आपका एन टर्मिनल पर करेगा। तो जो आपका इलास्टेज होता है वो आपका सी टर्मिनल पे करने वाला है। कहाँ पर करने वाला है, सी टर्मिनल पे करने वाला है, यानी कि बॉन्ड कट कहाँ पर होगा, राइट की साइड में, बट वहाँ पर आपका प्रोलीन नहीं होना चाहिए। प्रोलीन होगा तो कोई सा भी बॉन्ड कट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तीसरी बात क्या है कि तीसरी बात हमें पता होना चाहिए कि इलास्टेज कौन कौन से अमाइनो एसिड को कट करता है। तो हमें पता है जो इलास्टेज होता है वो गैस को कट करता है, यानी ग्लाइसिन, एनिलीन एंड आपका जो है यहाँ पर सेरीन, ठीक है ना, यहाँ पर आपका सेरीन आ जाएगा, ठीक है। तो अब इतनी बात पता चली। तो अब इसके थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है ना। इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अब तक जो हमने पीछे 2 क्वेश्चन देखे वो बहुत ज़्यादा ईजी थे, बट ये क्वेश्चन आपका थोड़ा भारी हो जाता है, यानी कुछ हैवी डोज हो जाती है, तो इसको देखना, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात हमें गैस को अप्लाई करना है, गैस पे भी हमें जो अंदर की साइड में है उनको कट करना है। अब हम बाहर की साइड का जो हमारा ये वाला है, ये वाला अमाइनो एसिड रेसिड्यू है, इसको नहीं कट कर सकते। इसको क्यों नहीं कट कर सकते, जबकि यहाँ पर ग्लाइसिन है और ग्लाइसिन हमारा कट हो सकता है, बट हम इसको कट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि हमारा जो एंजाइम्स है वो कहाँ पर काम करेगा, एंडो वर्क करेगा, ठीक है ना, यानी कि अंदर की तरफ कार्य करेगा। तो ये ग्लाइसिन यहाँ पर कट हम नहीं कर सकते, ये ग्लाइसिन हम कट नहीं कर सकते, क्योंकि जो ये वाला बॉन्ड होता है, ये वाला बॉन्ड होता है, ये आपका एक्जो प्रॉपर्टी रखता है। ये कैसी प्रॉपर्टी रखता है, आपका एक्जो की प्रॉपर्टी रखता है, ठीक है ना, एक्जो की प्रॉपर्टी रखता है। आपको पता होगा ये आपका एन टर्मिनल है, ये पता होगा ये आपका सी टर्मिनल है, इतनी बात आपको पता है, ठीक है ना। तो अंदर की तरफ कट करना, तो भैया देख लेते हैं अंदर की तरफ, मतलब ये और हम छाट लेते हैं। तो सबसे पहले जी को लेकर के चलते हैं। तो हमें पता है सी टर्मिनल है, तो हम सी टर्मिनल की ओर से चलेंगे, ठीक है ना। तो सी देखो कहीं पर हमारा जी है, जी देखो सबसे पहले एक जी हमारा ये आ गया, ठीक है ना, एक जी हमारा ये आ गया। अब एक जी आ गया, इसके बाद कहीं पर जी है हमें और कहीं पर जी नहीं मिल पा रहा। अब ए देख लो, ए कहाँ पर है, एक ए हमारा ये आ गया, ठीक है ना, एक ए हमारा ये आ गया और एक ए हमारा ये आ गया, एक ए ये आ गया, ठीक है ना। तो ए हमें भरपूर मात्रा में मिल गया। इसके बाद एस देख लो, ठीक है ना, एस कहाँ पर है, तो एक एस हमारा ये आ गया और एक एस हमारा ये आ गया, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें कितने बॉन्ड कट होने वाले हैं। वेरी 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 मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन गया है ये अब, कि आपका जो है बॉन्ड कट कहाँ पर होने वाले हैं। और मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपका जो आंसर आया होगा, अगर आपने अभी भी इसे सॉल्व नहीं करा तो इसे सॉल्व कर लो, और आपका जो आंसर आया होगा आप में से 99% का गलत होने वाला है, ठीक है ना। आपका आंसर 99% गलत होने वाला है। क्यों, तो वो अभी आप देख लोगे, ठीक है ना। और CSIR आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन देता है, ठीक है ना, इसी प्रकार के क्वेश्चन देता है। तो हमें पता है कहाँ पर कट होना, हमारा गैस पे कट होना है, ठीक है ना, गैस पे कट होना है। तो सबसे पहले हम जी से कट करके देख लेते हैं। जब हम इसे जी से कट करेंगे, यानी कि हमारा जी एक ही आ रहा है, एक ही आ रहा है, और राइट साइड में यानी कि यहाँ पर इसको हम
कट कर सकते हैं, ठीक है ना। सीधी सी बात, एक जी पर सबसे पहले जी से कट करके देखेंगे तो जी हमारा यहाँ पर आ रहा है, बाकी अंदर की साइड में हमें कहीं पर भी जी नहीं दिख रहा। तो चलो जी की साइड में कट आ रहा है तो अब हम इसको लिख लेते हैं, यानी कि GTASATG, ठीक है। एक हमारा फ्रैगमेंट ये हो गया, दूसरा फ्रैगमेंट हमारा ATASDEY, दूसरा फ्रैगमेंट हमारा ये हो गया, ठीक है ना। 2 फ्रैगमेंट आ गए। अब जी तो हमने पूरा का पूरा कट कर दिया, अब हम चलते हैं ए के लिए, ठीक है ना। आपकी इच्छा है आप सबसे पहले एस पे जा सकते हो, फिर उसके बाद ए पे जा सकते हो, फिर जी पे जा सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं कि आपको इन तीनों को इसी प्रकार से लेकर के चलना है। आप पहले एस के थ्रू भी काट सकते हो, ए के थ्रू भी काट सकते हो। ये तो मैं एक आपका मल्टीपल मैनर में लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या है, अब हमारा ए से कट चुका है, अब हम चलेंगे जी से कट चुका है, अब हम चलेंगे ए की ओर, तो देखो ये बॉन्ड आपका नहीं कट सकता, ये बॉन्ड नहीं कट सकता। क्यों? क्योंकि ये आपका एक्जो में आ जाएगा, ये भी क्या में आ जाएगा, एक्जो में आ जाएगा। आपका ये बॉन्ड नहीं कट सकता, ये बॉन्ड नहीं कट सकता। क्यों? क्योंकि अब ये एक्जो में आ जाएगा, ये भी आपका एक्जो में आ जाएगा, ठीक है ना। ये भी एक्जो में, ये भी एक्जो में। अब इसके अंदर के यानी कि इनमें से बॉन्ड कट हो सकता है और आपका इनमें से बॉन्ड कट हो सकता है। तो अब हम इसके लिए कट करके देखते हैं, यानी कि एक बॉन्ड कट हमारे यहाँ पर हो सकता है, ठीक है ना। एक बॉन्ड कट हमारे यहाँ पर हो सकता है और एक बॉन्ड कट हमारे यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। इतनी बात पता चली। तो चलो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। बट यहाँ पर भी हमारा एक बॉन्ड कट हो सकता है, एक बॉन्ड कट हमारे यहाँ पर हो सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर काट कर देख लेते हैं, पहले से ही काटते हैं, यानी कि GTA मिलने वाला हमें एक बॉन्ड कट, बहुत सही। एक मिलने वाला है SATG, दूसरा बॉन्ड हमें ये मिलने वाला है, ठीक है ना। अब यहाँ के लिए चलते हैं, तो ATA आपका एक बॉन्ड कट यहाँ पर SDEY, ठीक है ना। तो इतने आपके यानी कि आपके कितने बॉन्ड कट हुए, यहाँ पर 2 बॉन्ड कट हुए, एक यहाँ पर हुआ और एक आपका यहाँ पर हो गया, ठीक है ना, एक यहाँ पर हो गया। तो अब फिर और देखते हैं कि क्या ये और ए से कट सकता है, क्या और ए से कटता है। तो यहाँ पर तो देखो गुंजाइश नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर ये बॉन्ड कट नहीं हो सकता, ये बॉन्ड कट नहीं हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ठीक है ना। बट यहाँ पर एक ए बच गया है हमारा, ये वाला ए हमारा बच चुका है, ठीक है। तो ये वाला ए बच चुका है और हमें पता है इलास्टेज सी टर्मिनल पे कट करता है, यानी कि किधर के साइड कट करेगा, वो हमारा करेगा राइट की साइड में, यानी कि यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर हमारा बॉन्ड कट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं आपके एंडो हैं, ये दोनों कैसे हैं एंडो हैं, ठीक है ना। ये आपका टी है, ठीक है। तो यहाँ पर जब बॉन्ड कट होगा तो अब हमें यहाँ पर 2 फ्रैगमेंट मिलेंगे, यानी कि एक SA मिलेगा और एक हमारा मिलेगा आपका TG, ठीक है ना। तो अब जिन लो इसमें कितने आपके बॉन्ड कट हो रहे हैं, तो एक बॉन्ड कट ये हो रहा है, दूसरा बॉन्ड कट ये हो रहा है, तीसरा बॉन्ड कट ये हो रहा है एंड नंबर चौथा बॉन्ड कट आपका ये हो रहा है। यानी कि बॉन्ड कट कितने मिले हमें, कितने बॉन्ड हो रहे हैं, बॉन्ड कट हो रहे हैं हमारे, तो 4 बॉन्ड कट हो रहे हैं। और फ्रैगमेंट की बात करेंगे तो फ्रैगमेंट कितने कट हो रहे हैं इसमें हमारे, फ्रैगमेंट कट हो रहे हैं इसमें हमारे आपके कितने, जो हमें फ्रैगमेंट मिल रहा है वे मिल रहा है इसमें हमें 5, वे मिल रहा है 5। कैसे गिन लो, 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 हमें जो है यहाँ पर फ्रैगमेंट मिल गए। तो अगर आपका भी यही आंसर आया था कि बॉन्ड कट आपके 4 हो रहे थे और फ्रैगमेंट 5 हो रहे थे, तो यानी कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो। अगर आपका आंसर ये नहीं आया था तो आपको एक बार 2 बार से रिवीजन रिकॉल करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। रिवीजन रिकॉल करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखो CSIR जो होता है आपका इंडिया का सेकंड टफेस्ट एग्जाम है, ठीक है ना। सबसे पहले आपकी बारी आती है UPSC की, उसके बाद ये आपका CSIR एग्जाम ही आता है, ठीक है ना। तो आप इस बात को भी याद रखना। चलिए मैं यहाँ पर आपको एक और क्वेश्चन दे देता हूँ और उसको सॉल्व करवा देता हूँ। उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन घर के लिए यानी कि आपके लिए दूंगा, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना पड़ेगा, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप इतनी बात भी याद रख सकते। तो यहाँ पर मैं एक चैन ले लेता हूँ, आपकी कोई सी भी चैन हो सकती है, AVWSTW आपका, फिर ATRY आपका, फिर DE आपका, फिर आ जाएगा F, फिर इसके बाद ANT, ठीक है ना, ANT।
तो ये आपको कोई सी भी चैन है, ठीक है ना, कोई सी भी आपके लिए चैन है। अब मैं आपसे बोलूं कि हमें इसे डाइजेस्ट करना है पेप्सिन से, हमें इसे डाइजेस्ट करना है पेप्सिन से, तो आप मुझे बताइए कि इसमें कितने बॉन्ड तो हमारे कट होंगे, यानी कि कितने बॉन्ड हमें कट करने पड़ेंगे और कितने का हमें जो है कितने फ्रैगमेंट मिलेंगे, कितने हमें फ्रैगमेंट मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, पॉज करिए वीडियो को, पॉज करने के बाद निकाल करके देखिए। आई होप आपने निकाल लिया होगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, आसान सा है, ठीक है ना, आसान सा है और इसको कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो आप यहाँ पर इन्होंने एंजाइम्स दिया है, तो इस एंजाइम्स की आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो ये पेप्सिन जो होता है आपका एन टर्मिनल पर वर्क करता है। कहाँ पर काम करता है? एन टर्मिनल पर करता है, नंबर 1। दूसरा ये क्या होता है? एंडो होता है, ठीक है ना। और तीसरा क्या होता है कि बाइफ पर कट करेगा। ये कहाँ पर कट करेगा? आपका बाइफ पर कट करेगा, ठीक है ना। तो हमें ये 3 प्रॉपर्टी इसके बारे में पता है, ठीक है। इससे पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि आपको प्रॉपर्टी याद होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इतनी बात पता चली। तो अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पर जो आपका एन टर्मिनल है, ये आपका सी टर्मिनल है, यानी कि बॉन्ड कट कैसे होगा? इधर की साइड में चलेंगे। और बॉन्ड कट कौन सा होगा? आपका लेफ्ट वाला बॉन्ड कट होगा, ठीक है ना। तो लेफ्ट वाला बॉन्ड कट होने वाला है। दूसरी बात, ये बॉन्ड कट नहीं हो सकता, ये बॉन्ड कट नहीं हो सकता, इसके बीच का बॉन्ड कट हो सकता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले W से काटते हैं। W एक हमारा एक ये रहा, दूसरा ये रहा W, और कहीं W है नहीं, तो हमें 2 W मिल गए। Y देख लो, Y कहाँ पर है? Y कहाँ पर है? Y एक हमारा Y ये रहा, और कहीं पर Y है और हमें Y नहीं मिला। F देख लो, F हमारा एक ये रहा और कहीं पर F है नहीं, ये F और कहीं पर नहीं है। तो देखो अब हमें सीधा इतना, जैसा मैंने पिछले उसमें गया वहाँ पर इतना जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें लेफ्ट साइड में काटना है। यहाँ पर देख लो, प्रोलीन तो नहीं है, नहीं है। यहाँ पर प्रोलीन तो नहीं है, नहीं है। यहाँ पर प्रोलीन तो नहीं है, नहीं है। यहाँ पर प्रोलीन तो नहीं है, आपका नहीं होने वाला। यानी कि एक बॉन्ड कट यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, सीधा सा आंसर आपका। कितने बॉन्ड कट हुए? 1 2 3 4, यानी कि बॉन्ड कट कितने हुए? यहाँ पर 4 बॉन्ड कट हो रहे हैं। तो फ्रैगमेंट कितने वाले हैं? 4 + 1, यानी कि जितने बॉन्ड कट होते हैं उससे एक ज़्यादा आपको फ्रैगमेंट मिलता है। तो आप कह सकते हो कि 5 आपको फ्रैगमेंट मिलने वाले हैं। तो चुटकियों में आप कर सकते हो, किस में कर सकते हो? चुटकियों में, अगर एक बार कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया तो, ठीक है। तो चलो मैं आपको एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है, एक और क्वेश्चन दे देता हूँ। ये घर के लिए है क्योंकि बहुत देर हो चुकी है, ये घर के लिए है आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैं आपको दे देता हूँ ARTGAVIVIKRA, ठीक है ना। तो ये आपको कोई सी भी प्रोटीन चैन, आई होप आपको ये चमक रही होगी, ठीक है ना, ये चमक रही होगी। नहीं तो मैं ब्लैक वाले से लिख देता हूँ ARTGAVIKTVIKRA, ठीक है ना। तो ये आपको कोई सी भी चैन दे दी जाएगी, ठीक है ना, पॉलीपेप्टाइड चैन है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब इसको हम थर्मोलाइसिन, ठीक है ना, थर्मोलाइसिन, मान लो इसको हम थर्मोलाइसिन से कट करेंगे तो हमें कितने बॉन्ड कट होने हैं, हमारे कितने बॉन्ड कट होने हैं एंड कितने हमें फ्रैगमेंट मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन तो इसमें से हो गया ये वाला, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 इसी में दे देता हूं। मैंने आपको बता रखा है कि चुटकियों में नेट चार्ज कैसे निकालते हैं, यानी कि विद इन सेकंड किस प्रकार से आप अपना जो है नेट चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब मैं इस पॉलीपेप्टाइड पर आपसे पूछता हूं कि मुझे एक तो बताओ पीएच आपका जो है वो 1 पर, pH 1 पर नेट चार्ज बताओ, और pH आपका जो है 6 पर नेट चार्ज बताओ, ठीक है ना, 6 पर नेट चार्ज बताओ, और आपका जो है 1 पर नेट चार्ज बताओ। आई होप आप इन दोनों को, अगर आप जेन्युइन पढ़ने वाले हो तो दोनों का जो है आप इसमें कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे, ठीक है ना। तो इसी के साथ साथ गाइज हम इस लेक्चर को यहीं पर समअप करते हैं। आई होप आपके समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो दोबारा देखो, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे लेक्चर की तरफ जो होने वाला आपका विटामिन्स के ऊपर, ठीक है ना। तब तक के लिए दोस्तों टाटा एंड बाय बाय।